मैं पहुंच गई। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? ठीक है ना, तो कल मिलते हैं। ओके ओके, बाय। हाय, आई एम प्रियंका। मेरा नाम प्राची है। आई नो, द वार्डन टोल्ड मी। तुम्हें हिंदी बोलनी आती? जी हाँ। तो फिर हिंदी में बात करो ना। तो वार्डन ने आते ही तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि आपका नाम प्राची है और आप रात को देर से आती है। तुम पहली बार हॉस्टल में रहने आई हो? हाँ, लेकिन आपने कैसे जाना? तुम्हारे इस आप कहने से। यहाँ पे जितनी लड़कियां आती है ना, सब मुंह फट होती हैं। फिर मेरी तो आधी जिंदगी हॉस्टल में ही गुजरती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ के रूल समझा देती। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे जब प्रॉब्लम बता दूंगी तभी तो नहीं होगी ना। देखो, मेकअप का सामान, तौलिया, अंडरगारमेंट्स और टूथब्रश शेयर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब चीजें तो मैं भी शेयर नहीं करती। फिर तो लगता है हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी। वैसे तुम करती क्या हो? मैं मॉडलिंग करती हूँ। तो बताने में इतना झिझक क्यों रही हो? क्योंकि फिलहाल मेरे पास कोई मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं खुद को मॉडल कैसे बुला सकती हूँ। एनीवेज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप क्या करती है? मैं तुम्हारी तरह ही शो बिजनेस में हूँ। हाँ, थोड़ी सी लाइन अलग है। मैं कुछ समझी नहीं। एक ही रात में सब कुछ समझ जाओगी क्या? अभी तो बहुत सारे दिन साथ गुजारने हैं, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। चल, मैं जरा फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? बहुत थक गई यार। आज क्या आपने छुट्टी ली है? कहाँ से? कहाँ से? काम से। जिसे ज्वाइन किए आपको जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए। तो क्या हो गया तुम्हें? तुम अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे हो। डर लगता है कि कहीं पलके झपकाते ही तुम गायब ना हो जाओ। मैं गायब नहीं होंगी। अब तो अपनी पलकें झपका लो। वादा? वादा? अरे तुम तो यही हो। मैं तो खामखा डर रहा था। इसका मतलब लोग जो कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है, वो गलत कहते हैं। तुमने मुझे अपने सपने में देखा था? अरे ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। तुम्हें पता है, यही तो प्रॉब्लम है। आज मेरे 6 घंटे के सपने में मैंने पूरा यूरोप घूम लिया, लेकिन तुम तो मुझे कहीं दिखी ही नहीं। इसलिए तो मैं अपनी पलकें नहीं झपका रहा था, क्योंकि आंख बंद करते ही तुम कहीं गायब ना हो जाओ। मुझे तो इसी बात का डर था। राज, अगर अपने यकीन पर भरोसा नहीं करोगे तो यकीन कमजोर हो जाएगा। मेरे यकीन की मजबूती को तुम्हारे यकीन की जरूरत है। सुकून। मैं अपने उस सपने को सच करना चाहता हूं जो मैंने खुली आंखों से देखा है। आफ्टरनून। राज, आई लव यू। सुकून। भाईजान, यहाँ क्या कर रही हो तुम? भाईजान, हाँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कौन है ये? कौन है ये? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन का हाथ पकड़ने की? हाँ? सुकून का हाथ मैंने जबरदस्ती नहीं पकड़ा था, उसने अपनी मर्जी से। भाईजान, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, उठ! तेरी इतनी हिम्मत! उठ! प्लीज, भाईजान, हाथ बाजू! चल! भाईजान, चल! भाईजान, भाई, भाईजान! बदतमीज! आखिरी बार मैं तुझे इसके साथ देख रहा हूं। आइंदा कभी दिखाई देना सुकून।
तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल। भाईजान, राज। सुकून, सुकून, सुकून। ओके, थैंक यू सर। तुम यहाँ रहती हो? नहीं तो यहाँ तो मेरी फ्रेंड रहती है। देखो, अगर तुम्हें रहने की कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। मेरा एक फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, अगर तुम चाहो तो तुम वहाँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच। मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। ऐसा है तो तुम मिलवाओ मुझे अपने मम्मी पापा से। लेकिन आप मेरे मम्मी पापा से मिलके क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखना चाहता हूँ कि तुम सच कह रही हो या झूठ। देखो, बम्बई में ऐसी कई लड़कियां हैं जो घर से भाग के आती हैं, उन्हें झूठ बोल करके काम मिल भी जाता है, पर एंड शूटिंग के दिन कोई मामा चाचा गांव से आ जाता है, उन्हें ले जाता है यहाँ से, फिर बेचारा प्रोड्यूसर मारा जाता है। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सचमुच अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरे घर में मेरी सिस्टर्स हैं, मम्मी डैडी है। ठीक है, तो तुम मुझे मिलवाओ उनसे, मैं तुम्हें मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देता हूँ। सर, वो एक्चुअली बात। संधू अंकल, तू यहाँ क्या करे? वो मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। इनसे मिले, मेरे प्रोड्यूसर है, मुझे यहाँ ड्रॉप करने आए थे। हेलो। हेलो, ये आपकी भतीजी है? भतीजी? वो जी बेटी है, बल्कि यूं कहिए कि सगी बेटी है। क्यों पुत्र? जी पापा जी। ठीक है, तो तुम शाम को फोन करके ऑफिस आ जाना। ओके, बाय। बाय। चलो। थैंक यू सो मच संधू अंकल। किस बात का? आपको पता नहीं कि आपकी वजह से मुझे आज ये मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह, अरे बधाई हो, लेकिन ये मेरी वजह से मिला, ये मुझे समझ में नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना संधू अंकल, ये जो मेरा प्रोड्यूसर है ना, वो बम्बई की बाहर की लड़कियों को काम नहीं देता, इसलिए उसे मम्मी पापा से मिलना था। अब मैं हॉस्टल में मम्मी पापा को कहाँ से लेके आती, तभी आप वहाँ आ गए, मेरा काम बन गया। मम्मी पापा, हॉस्टल, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वो संधू अंकल, आपको पता नहीं ना, मैंने घर छोड़ दिया है। ये क्या कह रही है तू? हाँ अंकल, अपने मकसद में कामयाब होने के लिए मुझे डिसीजन लेना पड़ा। मुझे पता है कि मेरे वजह से बहुत लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी तकलीफों से लड़ना है। लेकिन मोहन ने तुझे जाने कैसे दिया? मैंने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए थे कि वो मुझे रोक नहीं सके। बहुत बुरी बन गई थी मैं उनकी नजरों में। तब उन्होंने मुझे जाने दिया, ये सोचकर कि हालात की ठोकरें खाकर मैं घर लौट आऊंगी। लेकिन मैं खाली हाथ घर जाने वाली नहीं हूँ, मैं अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटूंगी। तेरा जोश देखकर मुझे खुशी हुई बेटा। मैं जानता हूं तू बड़ी समझदार लड़की है, लेकिन एक जवान बेटी का अपने घर से बाहर रहना उसके मां बाप के लिए बड़े दुख की बात है। तू कम से कम उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत कर लिया कर। जी अंकल, बट विल यू प्लीज डू मी अ फेवर? बोलो। आप मम्मी को बता देंगे कि वो मेरी चिंता ना करे, और उनसे कहना कि मुझे रहने के लिए घर भी मिल गया है और काम भी। लेकिन उनसे ये मत कहना कि मैंने आपसे कहने को कहा है। ये क्यों कह रही है तू? ताकि उनका ये भ्रम बना रहे कि मैं एक बुरी लड़की हूँ और मेरे जाने का दुख उन्हें जरा कम हो। ठीक है बेटा, वाहिगुरु तेरी हर कामना पूरी करे। भाईजान, भाईजान, भाईजान। सोहेल, ये क्या कर रहे हो तुम? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया। अगर ये उस लड़के से दोबारा मिली तो मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। लड़का? कौन सा लड़का? कौन था तुम्हारे साथ सुकून? अगर कोई लड़का था भी तो अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। मम्मी, इनसे कह दीजिए मेरे और मेरी बहन के बीच में दखल अंदाजी ना करें। बस कम से कम इस वक्त तो। इस वक्त आप मुझसे कुछ मत कहिए। इससे कहिए जो उस राज नाम के लड़के के साथ इश्क फरमा रही थी। सुकून आज तो मेरे हाथों से बच गया। आइंदा कभी तुम्हारे साथ दिखाई दिया तो मैं
उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रो मत। कौन कौन है ये लड़का? हाँ? कहीं ये राज वो तो नहीं जो श्रीकांत साहब के पास रहता है? हाँ, वही है। तुम कैसे जानती हो? वो एक्चुअली सुधा दीदी आई थी ना, उनसे पता चला। तो ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों? बेटा, ये राज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ? बताओ। अब्बू अब्बू हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या? जी अब्बू। सुकून, अपने कमरे में जाओ बेटा। अब्बू मैं बेटा, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारी अम्मी से कुछ बात करनी है। जाओ। लेकिन कुछ नहीं, जाओ जाओ जाओ। इसका मतलब समझ रही हो तुम? इसीलिए तो ये बात मैं आपको बता ही नहीं पा रही थी। लड़का अपने कौम का होता तो सोहेल को भी इतनी नाराजगी नहीं होती। नहीं अस्मा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। एक तरफ से सोहेल को पता लग गया है कि आरजू को मैंने पसंद किया था और इसकी सजा वो बज़ाहिर आरजू को दे रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को दे रहा है और इसी का गुस्सा वो सुकून पर निकाल रहा है। अगर उसे इस बात का पता ना होता तो शायद इन हालात का समझौता कर लेता। अब क्या होता, क्या हो सकता था, ये सोचकर कोई फायदा नहीं है। हमें तो ये सोचना है कि अब आगे क्या होगा। आया भाई, आया आया। राज, अरे बेटा, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? कोई एक्सीडेंट हो गया? कितना खून बह रहा है तेरे। दादाजी, इस तरह से खरोच ही आई है कोई। अरे क्या खरोच चाहिए? यहाँ बैठ, यहाँ बैठ आराम से। बैठ जा, बैठ जा। मैं ठीक हूँ दादाजी, मैं संभाल लूँ। यार, तू चुप कर तू। मैं भी आता। क्या हालत बनी हुई है बेचारे की। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। दादाजी, आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं। अरे बेटा, इतना खून बह रहा है और तू कह रहा है कि मैं खामखा परेशान हो रहा हूँ? हैं? ये देख, अब आहिस्ता, बस बस बस। बहुत दर्द हो रहा है दादाजी। ये देख कितना खून बह गया यहाँ से भी। हैं? अच्छा, तू मुझे ये बता, तुझे मारा किसने? आहिस्ता। किसी ने नहीं दादाजी, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं दादाजी। अरे क्या परेशान हो रहा हूं? शुक्र है जख्म गहरा नहीं है, हैं? ये जो दिख रहा है ना, ये साफ मारा मारी दिख रही है। मारा मारी, झगड़ा। बेटा बता ना, झगड़ा तेरा किससे हुआ? झगड़ा तो हुआ है दादाजी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खामोश था। करता भी क्या, जिस लड़की से प्यार करता हूं उसके भाई पर हाथ कैसे उठाता। तुझे सोहेल ने मारा? उसने मुझे और सुकून को एक साथ रेस्टोरेंट में देख लिया। क्या? उसने तुझ पर हाथ उठाया? मेरे बेटे पर हाथ उठाया? अरे उसकी तो मैं खाल खिंचवा दूंगा, खाल। दादाजी, मेरी बात तो सुनिए दादाजी। एक ना एक दिन ये चोट तो लगनी थी दादाजी, और
और सोहेल भाई अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई भी भाई अपनी बहन को किसी अनजान आदमी के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं शायद होता तो मैं भी यही करता। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है दादाजी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। चल मेरे साथ, चल अनवर के यहां। आज मैं उससे पूछ कर रहूंगा कि राज और सुकून का मिलन क्यों नहीं हो सकता। दादाजी वहां जाने से बात और भी बिगड़ जाएगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी हालत देखकर सुकून को और भी तकलीफ होगी। दादाजी प्लीज, ये तो मामूली सा जख्म है, और वैसे भी इस पर आपने अपने प्यार का मरहम लगा दिया है। राज बेटे, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है वो कहाँ है। बेटा, अगर तुम किसी और सहेली को जानती हो जो उसके उतने ही करीब है जितनी तुम हो, तो प्लीज प्लीज उससे पूछो। तुम तो उसकी सारी सहेलियों को जानती हो ना। प्लीज सबको फोन करके पूछो, किसी को भी पता हो तो हमें बताओ। हम बहुत परेशान हैं बेटा। थैंक यू। मुझसे नाराज हो? जो हुआ है, अगर उसे अपना भाग्य समझूं तो नहीं, लेकिन अगर उसे इंसान का कर्म समझूं तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी के घर छोड़ के जाने में तुम्हारा भी हाथ है। तुम मुझे दोषी ठहरा रही हो। क्या मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी घर छोड़कर चली जाए? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आप चाहते ना तो उसे रोक जरूर सकते थे। तुम यही तो कह रही हो कि मैं उसे रोकना नहीं चाहता था। अरे वो खुद रुकना नहीं चाहती थी। उसमें ये जो बदलाव आया है वो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तुम जानती हो। तुम उसकी माँ हो, उसकी तकलीफें, उसका दुख तुम तक आसानी से पहुंच सकता है, मुझ तक नहीं। अरे जब मुझे यही नहीं मालूम कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, तो मैं उसे कैसे रोकता? बताओ कैसे रोकता? अरे क्यों डांट रहा है मेरी भोली भाभी को? एक तो गलती तेरी, ऊपर से उस पर इल्जाम लगा रहा है। संतु, जब तुझे पूरी बात नहीं मालूम, बीच में मत बोल। और जितना मैं जानता हूं ना, उतना तुम दोनों नहीं जानते। और जब मैं ये कह रहा हूं कि गलती तेरी है, तो तेरी है। एक बेटी को समझने का हक अगर मां का होता है, तो उसे समझाने का फर्ज होता है एक बाप का। और तू नहीं निभा पाया वो फर्ज, नहीं समझा पाया उसे, इसलिए चली गई वो घर छोड़ के। ऐसा आपको कैसे पता कि प्रियंका घर छोड़ के चली गई? क्योंकि मैं उसे मिला था। तू उससे मिला था? कहाँ मेरी बेटी? कैसी है मेरी बेटी? लो देखो, एक बाप की तरफ पहले तो उसे रोक नहीं पाया, अब कहता है कैसी है वो, कहां है वो? देख संधू, तू मुझे जो भला बुरा कहना कह ले, लेकिन हमें बता दे हमारी बेटी कहां है। बता दूंगा तो क्या करोगे तुम लोग? हम जाएंगे ना उसे लेने भाई साहब। हम लेने जाएंगे उसे। यही तो प्रॉब्लम है, अब वो घर लौटने वाली नहीं। आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं सही कह रहा हूं भाभी। जो इंसान घर से निकलकर रास्ता भटक जाए, उसके लौटने का चांस फिर भी होता है, और जिसे घर से निकलते ही रहने का ठिकाना और जीने का सहारा मिल जाए, उसका लौटना मुश्किल है। तेरा मतलब वो कहीं रहने लगी है और उसे काम भी मिल गया है। अब बता, क्या वो लौटेगी? कभी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती है, पीछे लौटकर देखना नहीं चाहती। जिसे तू पीछे छोटा वो कह रहा है ना, उसका परिवार है संधू, उसका परिवार। ये बात वो भी जानती है मोहन, लेकिन इस वक्त उसके दिल में एक आग है, कुछ बनने की आग, और उस आग में पीछे के सारे रिश्ते झुलस गए हैं।